जी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है जी। और वो आदिवासियों के बीच में जाकर जन्मदिन मना रहे हैं। इसको आप सियासी तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, यकीनन मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है आदिवासियों के बीच में जन्मदिन मनाने का, यकीनन इसके सियासी मायने हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अपना जन्मदिन मनाते हैं, 72 साल के वो हो गए हैं, उनके पीछे एक लंबी राजनीतिक पारी है। राजस्थान में एक ऐसा चलन चल पड़ा है राजनेताओं के साथ में कि जब भी कोई जन्मदिन या फिर ऐसा कोई अवसर आता है और जबकि चुनावी साल है, तो एक सियासी प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका राजनेताओं को मिल जाता है। आप वसुंधरा राजे का जन्मदिन देखिए, आप सचिन पायलट का जन्मदिन देखिए, या फिर राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि उन्होंने सेवा सप्ताह नाम दिया था, लेकिन उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगा के एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। अशोक गहलोत की जहां तक बात है तो वो अपने आप को गांधीवादी मूल्यों के नेता कहते हैं और जन्मदिन मनाने के मामले में कहीं ना कहीं उनके विचारों में गांधीवादी झलक देखने को मिलती है। बहुत सादगी के साथ में वो अपना जन्मदिन मनाते हैं और ऐसा ही कुछ फैसला उन्होंने आज लिया है। आज उदयपुर के झाडोल और जो तमाम आसपास की जगह, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र का आज उनका पूरा दौरा है। अब इसको सियासी मायनों के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल भाजपा कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो एक ऐसा प्रदेश है जहां दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं। अशोक गहलोत का जो यहां पर एक सियासी एंगल है उसको थोड़ा सा पीछे से समझना पड़ेगा। गुलाबचंद कटारिया को जब असम का राज्यपाल बनाया गया तो चर्चा यही थी कि मेवाड़ में एक बड़ा वैक्यूम है और उसे सीपी जोशी के बहाने भाजपा ने पूरा कर दिया। मेवाड़ के मामले में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के जो सत्ता की चाबी है वो मेवाड़ से निकलती है। भाजपा के पास में अब तक गुलाबचंद कटारिया एक बड़े छत्रप थे जो पूरे मेवाड़ की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करते थे। उसके बाद में सीपी जोशी ने अब उस जगह को ले लिया है। सीपी जोशी लगातार मेवाड़ में भी उनके पिछले दौरे हुए हैं, या फिर मेवाड़ से लगते ही हाड़ौती प्रदेश में वसुंधरा राजे एक मजबूत छत्रप हैं। अशोक गहलोत के साथ में जो सियासी एंगल जुड़ा हुआ है कि वो जो क्षेत्र है वहां कुछ अशांति लगातार महसूस की जा रही है। बाबूलाल कटारा की जो पूरा मामला चल रहा है, आरपीएससी पेपर लीक वाले प्रकरण में जिस तरह से बाबूलाल कटारा लपेटे गए हैं, वो भी इसमें एक बड़ा एंगल जहां तक मुझे लगता है। मेवाड़ में या फिर आदिवासी बहुल्य इलाकों में राजकुमार रौत लगातार जिस तरह से प्रभावशाली होते जा रहे हैं और यही वो प्रदेश है जहां से भील प्रदेश बनाने की मांगे भी कई कई बार उठती रही। विधानसभा में मतलब एक आदिवासी टेररिज्म वाला बात नहीं, आप देखिए कि राजकुमार रौत का पिछले विधानसभा सत्र में एक बड़ा स्टेटमेंट था कि जो भील बाहुल्य इलाका है उसको धर्म की प्रयोगशाला बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उनका आरोप था। तो राजकुमार रौत वहां लगातार एक पॉपुलर फेस बनते जा रहे हैं और उनकी जो पार्टी है बीटीपी, अब उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं आने वाले चुनाव में वो खुलकर सामने आने लगी है। अगर बीटीपी से जुड़कर आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से खिसकता है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर दूसरा, बाबूलाल कटारा की आरपीएससी में जिस तरह से नियुक्ति हुई तो उसे एक उसी एंगल से देखा जा रहा था कि एक वहां एक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ डूंगरपुर में और उस इलाके को साधने के लिए बाबूलाल कटारा को आरपीएससी भेजा गया। लेकिन उनका एक मामला दूसरी तरह का बन गया कि पेपर लीक प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो वहां से कांग्रेस को लग रहा है कि शायद एक बड़ा डैमेज इस क्षेत्र से नुकसान हो सकता है। एक बड़ा डैमेज कांग्रेस को नुकसान होने का बड़ा डर है, क्योंकि कांग्रेस के पास में उस क्षेत्र में फिलहाल कोई बहुत बड़ा छत्रप नहीं है। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो वो उस तरह की ऑन कैमरा इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते। तो एक तरफ बाबूलाल कटारा का एंगल है कि बाबूलाल कटारा जिस तरह से आरपीएससी से चर्चा है कि शायद उनका जल्दी आरपीएससी से उनकी बर्खास्तगी हो जाए। दूसरा, बीटीपी एक बड़ी ताकत के रूप में वहां उभर रही है। राजकुमार रौत, क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है। भाजपा वहां कांग्रेस से पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो काफी मजबूत है। सीपी जोशी ने
मेवाड़ की बागडोर को पूरी तरह से संभाल लिया है। तो भाजपा वहां लगातार एक्टिव है। अब कांग्रेस को जो आदिवासी वोट बैंक छिटकने का डर है, तो ये मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सियासी दाव वहां पर चला है कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के पास जाके आप देखिए कि भाजपा कितनी महत्वाकांक्षी है आदिवासी इलाकों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवनारायण जयंती के अवसर भीलवाड़ा आए थे, वो भी मेवाड़ आंचल का एक इलाका है। और हालांकि उस टाइम कहा जा रहा था कि गुर्जर वोट बैंक साधने की एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। इधर अशोक गहलोत ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। तो मुख्यमंत्री का उस क्षेत्र में बीते ही दिनों एक बड़ा दौरा हुआ है, तो उस प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये तमाम तरह के जब इस तरह के सारे एंगल बने हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने महंगाई राहत कैंप के बहाने वो आदिवासियों के बीच में गए हैं। तो ये ऐसे तमाम जो एंगल हैं वो जरूर इसके एक बड़े सियासी मायने हैं मुख्यमंत्री के मेवाड़ आंचल में मनाने। आपको क्या लगता है कि सिर्फ चुनावी साल में आके और एक बार चले जाना आदिवासियों के बीच में, ये कितना राहत देगा मुख्यमंत्री को, जैसे महंगाई राहत की तरह? उन्होंने जैसे कि मुख्यमंत्री बार बार जिस तरह से महंगाई राहत कैंप की वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कर्नाटक वो प्रचार के लिए गए तो वहां भी उनके जुबान से बार बार महंगाई राहत कैंप निकला। अब तो यहाँ तक कि सचिन पायलट से संबंधित भी उनसे कोई सवाल किया जाता है तो उनकी जुबान से महंगाई राहत कैंप निकलता है। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सचिन पायलट को लेकर जब सवाल दागा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो हमारा ध्यान है वो महंगाई राहत कैंप की तरफ है और जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम पर वो काम कर रहे हैं। खैर महंगाई राहत कैंप को लेकर एक दावा यह भी किया है कि जो उनका मिशन 2030 है, ये खैर तमाम तरह की बातें हैं जिसकी मार्केटिंग में मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। एक चुनावी साल का जो मुद्दा ये है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि उस इलाके में एक गहरा असंतोष है और यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस क्षेत्र में धीरे धीरे जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद की जो आहट है, जो सुगबुगाहट है, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरह का दावा करती हैं कि वहाँ लगातार इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और ये महसूस किया जा रहा है कि नक्सलवाद वहाँ पर पनप रहा है या फिर वहाँ से एंट्री लेने की कोशिश राजस्थान में कर रहा है। यूजर्स को इससे जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा और आप क्या राय रखते हैं राजस्थान की राजनीति पे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।